नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रस्म वफ़ा में उसामा इरम को कहता है तुमने कुछ गलत नहीं किया। अगर फूफो को कुछ बुरा लगा है तो उसे मुझे कहना चाहिए था। और हाँ, राबिया फूफो को भी तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था। इरम कहती है सारे फसाद की जड़ मैं ही हूँ। हम बहुत जल्द यहाँ से चले जाएंगे। उसामा कहता है तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। राशिद फूफा और तुम मेरी दोनों जिम्मेदारी हो। इरम कहती है अम्मी का क्या करूँ जो नूर के यहाँ जाने का सारा ब्लेम मुझे दे रही है। उसामा इरम को कहता है तुम अपना रोना धोना बंद करो, मेरे साथ चलो। उसामा इरम को हाथ से पकड़कर अपनी फूफो के पास लेकर आता है। फूफो, आप लोग यहाँ से कहीं जाने का सोचिएगा भी नहीं। समीना फूफो को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। नूर यहाँ से अपनी वजह से गई है और मैं उसकी लाख बार मिन्नत कर चुका हूँ। अगर अब वो यहाँ नहीं आना चाहती तो ना आए। उसामा ये कहकर चला जाता है। राबिया इरम को कहती है तुमने सारी बात उसामा को बता दी। इरम कहती है मैंने उसामा को कुछ नहीं बताया, उसने खुद से अंदाजा लगाया है। राबिया इरम को कहती है आखिर तुम क्या चाहती हो कि उसामा और नूर के दरमियान गलतफहमियां पैदा हो जाएं, वो एक दूसरे से अलग हो जाएं। खबरदार, अगर आज के बाद तुम उसामा के आसपास भी गई तो। इरम कहती है आपको तो मुझ में ही कीड़े नजर आते हैं, अपनी उस चहेती की मक्कारी नजर नहीं आती। राबिया कहती है खबरदार, आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से नूर के खिलाफ कुछ ना सुनूं। दूसरी तरफ नूर का बाप समीना को कहता है राशिद भाई बीमार नहीं है, बल्कि बीमार होने का बहाना करके फराज के घर पड़े हुए हैं ताकि नूर की जिंदगी में रोड़े अटका सकें। अजीब आदमी है, हमेशा से मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। पता नहीं मेरी बेटी ने उसका क्या बिगाड़ा है। मैं फराज से बात करूंगा, उसामा को भी समझाए कि वो नूर से अपना रवैया ठीक करे। बल्कि मैं तो कहूंगा कि इरम को भी कहे कि वो नूर और उसामा की जिंदगी से दूर रहे। मेरी बेटी कोई गिरी पड़ी चीज नहीं, अभी उसका बाप जिंदा है। दूसरी तरफ समीना नूर को कहती है कब जाओगी अपने घर, जब वो इरम तुम्हारे शौहर पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लेगी। वो बड़ी चालाक और बदतमीज लड़की है। मुझे तो शक है कि राबिया भी वहां इसीलिए पड़ी हुई है कि इरम का चक्कर उसामा के साथ चला सके। तुम जिस तरह से उसामा से लड़कर यहां पड़ी हुई हो, इस तरह मसले हल नहीं होते, बल्कि मसले बिगड़ते हैं। तुम्हें अपने घर जाना होगा। नूर कहती अम्मी मेरी उसामा से कोई नाराजगी नहीं है, मैं तो बस राशिद खालू की वजह से यहाँ हूं। अगर मैं वहां चली गई तो राशिद खालू वहां से बिना इलाज के चले जाएंगे और उसामा की सारी मेहनत पर पानी पड़ जाएगा। समीना कहती है दूसरों का सोचते सोचते अपना घर बर्बाद कर लोगी। दूसरी तरफ राबिया एक बार फिर फराज को कहती है फराज भाई मुझे अपने घर जाने दें, हमारी वजह से खामखा में नूर और उसामा की जिंदगी डिस्टर्ब हो रही है। इन दोनों के दरमियान तलखियां बढ़ रही हैं। मैं जो कहना चाहती हूँ उसे समझे। फराज कहता है तुम जिद कर रही हो तो मैं तुम्हारे जाने का बंदोबस्त करता हूँ। उसामा एक बार फिर कहता है फूफो, राशिद फूफा को लेकर आप कहाँ जाएंगी? वहां कौन है आपका? अगर राशिद फूफा की वहां तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा? उसामा कहता है फूफो, आपको कहा ना कि आप मेरी जिम्मेदारी हैं, आप अपने आप को बोझ समझना बंद कर दें, आप यहां से जाने की जिद छोड़ दें। फराज कहता है मेरा ख्याल है उसामा ठीक कह रहा है। रह गई बात नूर की तो वो जितना अरसा चाहे अपने घर में रहे। इरम अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। उसामा को मेरा कितना ख्याल है, मेरे लिए वो सबसे लड़ता फिर रहा है। कहीं उसामा को भी मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई। मुझे उसामा को नूर से दूर रखना होगा। इरम दिल ही दिल में कहती है नूर, अगर तुम्हें उसामा की जिंदगी से बाहर निकालकर फेंक ना दिया तो मेरा नाम भी इरम नहीं। इधर अलिशबा भी कहती है मुझे इरम के जरिए उसामा तक रसाई मिल सकती है। इरम को इस्तेमाल करके मुझे नूर को उसामा की जिंदगी से निकालना होगा, क्योंकि कोई भी लड़की अपने फियांसे को दूसरी लड़की के साथ नहीं देख सकती। ड्रामा रस्म वफा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।